अगर आपको वो इंसान ना मिले जिससे आपको मोहब्बत हो, तो आपको उससे शादी करनी चाहिए जिसको आपसे मोहब्बत हो। मेरा फैसला ठीक था ना? किससे सिखाई तुम्हें ये सब बातें? खुद उसने कही। खुद बताने आई थी वो? खुद आई थी बताने। क्या हम सारी यही बातें लेकर बैठे रहेंगे? तुम ये बताओ हनीमून पे कहाँ जाते? I'm really sorry कि मैं बार बार तुम्हारे सब्र को आजमा रहा हूँ। अब हम सिर्फ हमारी बात करेंगे। कम ऑन शेयर, मुझे बताओ इतनी जल्दी में ड्रेस कहाँ से बनवाया? वहीं से जहाँ से रुदाबा के लिए अर्जुन ड्रेस बनवाया था। हम दोनों की ड्रेसेस सेम है। खूबसूरत है। और मेकअप उसी ब्यूटिशियन ने तैयार किया जिसने रुदाबा को तैयार किया था। खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत पहले तो कभी नहीं। शेर तुम पे कितना खूबसूरत लग रहा है। यस सर, कुछ गोल्ड के सेट हैं और 12 लाख रुपए लिफाफे में। तैयबा मैम को सलामी में दिया। सब कुछ जाके मुलाजमों में तकसीम कर दो, कुछ अपने लिए भी रख लेना। तुम सब ने बहुत खिदमत किया तैयबा की। और सुन, सबसे कह देना कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं बहुत देर तक सोना चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद सुकून मिला है मुझे। मेरी बहन की शादी हो गई। बेटा, ये मेहमान आए। सलाम। हो गई तैयारी? ऑलमोस्ट। मैं चाय लेके आता हूँ। तैयबा कहाँ है? अभी तैयार हो रही। रुदाबा, तुम जाओ तैयबा के पास। मैं भी उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। जी। प्लीज बैठे। बैठे क्यों? बस चलने की तैयारी करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रुदाबा। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। तुम तो वाकई बहुत अच्छी हो। तुम कैसी हो? ऐसी जैसी तुम्हें नजर आ रही हो। वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन कौन है बाहर? ज्यादा नहीं, बस बशर और बुलंद। मुझे नहीं लगता वो दोनों मेरा इंतजार करें। मैं तुम्हारी हेल्प करूं? चलो, एक आखिरी हेल्प और से। रुदाबा, रियली रियली सॉरी। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरी ख्वाहिश से ज्यादा बशर भाई की मोहब्बत इन्वॉल्व है। अब पुरानी बातें मत दोहराओ। रुदाबा,
बशर भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने उन्हें हम दोनों बहनों से मोहब्बत करते हुए देखा है कि मोहब्बत सहना इतना आसान नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, वो तुम्हें इतना चाहेंगे कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हें पता है, तुम उनकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो। तुमसे पहले उनकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई। वो तो हमेशा अपनी आइडियल के मुंतजिर रहे हैं। हर जब उन्होंने तुम्हें देखा तो सारी हदें पार कर गए हो। रुदाबा, मुझे लगता है कि हमें अब चलना चाहिए। बशर अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। बुलंद एंड तैयबा को सेटल करा के, बोर्ड करा के। do it all by herself. तुम भी साथ चलो हमारे। किसी बातें कर रहे हो? कमाल करते हो तुम। बशर के साथ आई तो बशर के साथ वापस। बशर इसको ओके। हेलो। हाँ। अच्छा अच्छा। ओके ओके। वो तैयबा गन की तो बोर्डिंग हो गई है। तो बशर कह रहा आप वेट न करे जाएं। That's what I told you. We'll see you in a bit. तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? गई नहीं आदिल वगैरह के साथ? तुम्हें ड्राइवर भी नहीं लेके गया? वो तो कह रहे थे कि अबे बात सुन, तू ड्राइवर है या मालिक? खुद से फैसले करेगा। इधर आ और आके रुदाबा को लेके जा। चल हाँ फौरन। तुम्हें ड्राइवर घर छोड़ देगा। बिला वजह इतना परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। What? No way! Oh, Buland is so romantic. How sweet! I didn't know that. Tayyaba, mashallah, touchwood, you have such a nice and loving husband. अरे किस्मत वालों को मिलता है ऐसा शौहर तो। हाँ, तुम्हें जूस बना बना के पिलाता है। हाँ तो पी जाओ ना, अच्छा है तुम्हारे लिए भी, बच्चे के लिए भी। बशर is very excited. Of course he's excited. He's your brother. हाँ, hi. हाँ, उससे मिलने के लिए। क्या? नहीं, अभी उसका कोई भी इरादा नहीं है। जाहिर है तुम्हारे बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। हम कोई फंक्शन थोड़ी करेंगे। Okay, हाँ ठीक है, that's fine. क्या बात है रुदाबा, तुम हर वक्त घर में क्यों बंद रहती हो? ऐसे ही बाहर घुमा फिरा करो, फ्रेंड से मिला करो। हमें तुम्हारी एज की लड़कियां तो घर में टिकती नहीं है। Look at you. कहाँ जाऊँ आदिल भाई? What do you mean? Don't you have friends? नहीं, एक फ्रेंड थी, वो इंग्लैंड चली गई। अच्छा, और बशर? मुझे उनके बारे में नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें पता नहीं? I saw him जब हम बुलंद और तैयबा को सी ऑफ करने गए थे। उसको तो बहुत सारे दिन हो गए। हमें इतना बिजी तो नहीं है वो। इस वाले ऑफिस में तो बिल्कुल भी नहीं आता। ओह, नए शुगर मिल वाले ऑफिस में टाइम दे रहा होगा शायद। तो दावा, what do you mean by शायद? तुम्हें पता होना चाहिए, कुछ तो बताता होगा तुम्हें वो। आदिल भाई, मेरी और बशर की बात नहीं होती। What?
तुम्हारी उससे बात ही नहीं होती और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया बा? You know, I must tell you, बुलंद is such a good husband. वो तैयबा का इतना ज्यादा ख्याल रखता है. She was telling me कि दुनिया का ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं है, ऐसा कोई भी वेजिटेबल नहीं है जिसका जूस बना के उसको पिलाया ना हो. मैंने भी उसको कह दिया. आदिल भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे when I was expecting. You remember? He used to tell me, ये खा लो, ये पी लो, and I used to get so irritated. याद है ना? सायरा, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें बशर और रुदाबा की रुखसती के बारे में सोचना चाहिए? हमें क्यों सोचना चाहिए? हम लड़की वाले. तुम तो बशर से बात कर सकती हो. आई डोंट थिंक सो हमारे या बशर के पास कोई जवाब है इस डिले का. उसने मुझसे कहा था कि तैयबा की रुखसती करते ही वो रुदाबा को रुखसत करके नहीं जाएगा, बल्कि बहुत बेचैन था वो तो. तैयबा की रुखसती को 3 महीने हो गए. माशाल्लाह खुश है वो अपने घर में, एक्सपेक्ट कर रही है. अब किस चीज का डिले है? बशर को भी रुखसती कर लेनी चाहिए, अपना घर बसा लेना चाहिए. उससे कहो जैसे वो अपसेट था तैयबा की शादी के लिए, वैसे ही मैं अपसेट हूँ रुदाबा की रुखसती के लिए. I know, लेकिन रुदाबा जो भी चाहती थी वो हम कर चुके हैं. We've supported her all along. इससे आगे हम और क्या कर सकते हैं? कौन क्या चाहता है हम सब जानते हैं. मैं अपनी बहन की खुशियों का मुंतजिर हूँ. आई नीड द डेट. तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा शौहर इस रिश्ते का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है? इसमें नाजायज की क्या बात है? He is absolutely right. अब तुम्हें रुखसती कर लेनी चाहिए. ना करूं तो? क्या? अगर ना करूं तो? बशर वो तुम्हारे निकाह में है. सिर्फ 3 अल्फाज इस निकाह को खत्म करते हैं. I thought you loved her. झूठ कहा था मैंने. तुम ऐसे झूठ कैसे कह सकते हो? कह सकता हूं, अपनी बहनों की खुशी के लिए. मेरी वजह से 2 बार तैयबा का दिल टूटा. लोग अपनी जान पे खेल के अपनी गलतियों का अजाला करते हैं, मैं तो दिल पे खेल गया. तैयबा के लिए बुलंद जैसा शहजादा ढूंढ लाया. मुझे अपने लिए रुदाबा नहीं बल्कि तैयबा के लिए बुलंद चाहिए था. और अब रुदाबा का क्या होगा? I don't know. मेरी जिम्मेदारी नहीं है. तुम्हारी जिम्मेदारी है बशर. उस रिश्ते का क्या करोगे जिसमें तुमने उसको बांध के रख दिया है? तलाक दे दूंगा. What? तुम मजाक कर रहे हो? मजाक मैंने पहले किया था कि मुझे रुदाबा से माफ कर दे, बल्कि एक तो दफा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वाकई फंस गया हूं. उसकी अदाएं, उसका हुस्न, उसकी आंखें वाकई पागल बना रही थी मुझे. कभी कभी मुझे ये जो फिल्मी हीरोज होते हैं इन पे हमदर्दी होने लगी. पता नहीं कैसे बचाते होंगे इन सब से खुद को, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को बचा लिया. थैंक गॉड. इस तरह फंसने से बच गया मैं. रिलैक्स हो जाओ. तुम उस लड़की की वजह से क्यों टेंशन ले रही हो? मैं टेंशन क्यों ले रही हूँ? मैं टेंशन उस लड़की की वजह से नहीं ले रही.
आदिल अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। जब उनको ये बात पता चलेगी ना तो कयामत आ जाएगी। कयामत? आदिल जैसे भाई कयामत में लेके आते, बशर जैसे भाई क़यामत आते हैं। और जो शख्स गिरवी पड़ा हुआ हो वो रिश्ते नहीं निभा पाता। और वैसे भी आदिल के सारे राइट्स बशर मोमिन के पास रिजर्व है। बशर, 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 मेरी बात तो सुन लो। आदिल ने भेजा था मुझे तुमसे बात करने के लिए। तो कहना बशर टाल, अगर प्रेशराइज करे तो उससे कहना तुम उससे खुद बात करें। मैं जरा साइट विजिट करने जा रहा हूँ, फिर मिलें। और हाँ, एंजॉय करो जिंदगी को, अपनी खुशियों को, तैयबा की खुशियों को, और मुझे मेरी आज़ादी एंजॉय करने दो। तुम्हारी बात हुई बशर से रुखसती के बारे में? हाँ हुई थी मेरी उससे। अच्छा, क्या इरादा है जनाब का? तुम्हें पता है वो हमेशा हवाई घोड़े पे सवार रहता है। मुझसे कहने लगा कि जल्दी किस बात की, मैं यहीं तो रहता हूँ, हो जाएगी रुखसत। उससे कहने की शादी एक हसीन जिम्मेदारी है, निभाते हुए बहुत अच्छा लगता है। रुदाबा, आओ बैठो ना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। I wanted to talk to you about something. जी भाभी। रुदाबा, मुझे पता है कि तुम किस अज़ियत से गुजर रही हो। Trust me, I understand. लेकिन क्या करें, मेरा भाई, उसकी ख्वाहिशात, उसकी जिद, उसके आगे हम सबको अपने हथियार डालने पड़ गए। मैं कल गई थी उससे रुखसती की बात करने के लिए, बट ही वाज सो ड्रंक। रुदाबा, मैं जानती हूँ कि अगर अब्बा जिंदा होते तो कभी भी तुम्हारी शादी किसी शराबी से नहीं होने देते। लेकिन तुम्हारा भाई, आई एम शॉक्ड, कैसे मान गया? अरे वो तो बाप ही होता है जो डट के खड़ा हो जाता है, वरना बशर का मिजाज, बशर का प्रोफेशन, बशर की जिंदगी कहीं से भी अब्बा के आइडल जैसा नहीं है वो। I know what you're going through. Trust me, I understand. अगर तुम्हें लगता है कि तुम जैसी सिंपल, स्वीट और इनोसेंट लड़की बशर के साथ नहीं चल सकती है, तो तुम हिम्मत करो और जाके अपने भाई से कह दो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी। इस निकाह को तोड़वाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। मेरी बात मानो, अपने भाई से बात करो, तुम देखना वो कैसे तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम उससे कल ही बात कर लो, और मैं तुम्हारा साथ दूंगी, आई प्रॉमिस। और तुम देखना कि हम दोनों बहनें मिलकर इन मर्दों को कैसे मिट्टी चटाने पर मजबूर कर ले। भाभी, मुझे ये शादी नहीं तोड़नी। What? बशर जैसे भी हैं, जो भी हैं, मेरे नसीब हैं। बशर वाकई अब्बा की आइडियल नहीं है। अब्बा यहाँ होते तो मेरी शादी ना होने देते, लेकिन अब तो हो चुकी है ना। और मेरे अब्बा कभी भी ना चाहते कि मेरे साथ मंसूब मर्द का नाम बार बार बदले। अब मुझे हर हाल में बशर को निभाना है, निभाना पड़ेगा। मैं आपके लिए चाय डालूं? थैंक यू भाभी।
नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात ऐसे बिजनेस टाइकून से कराएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत तो जीरो से की थी, मगर आज उनके अकाउंट में लातादाद जीरोस मौजूद हैं। इट्स नन अदर देन स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल मिस्टर बशर मोमिन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? गुड। तो सर, कैसा रहा जमीन से आसमान तक का ये सफर आपका? मैं जमीन पर रहा कब? मैं तो बस आसमानों में उड़ता फिरता हूँ, या बल्कि यूं कहिए कि जब जमीन पे रहता था तब भी सिर्फ आसमानों के ख्वाब ही देखा करता था। सर, ऐसा होता तो आज हर कोई आसमान पे ही होता, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी जद्दोजहद के बाद वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जैसे कि आप। well, मैं नहीं मानता इस बात को। जरूर मेहनत में कोई कसर रह गई होगी। मैं नहीं मानता कि कोई इंसान मेहनत करे और उसे सक्सेस ना मिले। आपकी चैरिटीज के बहुत चर्चे सुने हमने। आप सियासत में आने का क्यों नहीं सोचते? नहीं, ना मुझे मोनोपोली आती है करना, और ना ही कोई लफाजी वगैरह। सीधा सीधा आदमी हूँ जी। सो इस मुल्क के लिए बगैर झंडे वाली गाड़ी के जो कुछ कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। लोग आपके पैसों को नाजायज पैसा भी कहते हैं। कैसा लगता है आपको ये सुनकर? लोग तो न जाने और क्या क्या कहते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं हम। कोई लवर हो और वो इस तरह की बात करे तो फिर बात जाके दिल को लगती है, अदरवाइज हु केयर्स। लवर? आपकी लवर कौन है और कैसी है? जब होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, मिल लीजिएगा। मगर अभी हमने रिसेंटली सुना था कि आपका निकाह हो गया है। मुझे आप साफी लोग बादशाह होते हैं, कब किसका निकाह किसकी तलाक करवा दें वो तो उस शख्स को भी नहीं पता होता जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है। अक्सर बेशतर ये हमारे लिए भी खबर होती है जब सुबह उठ के पता लगता है कि किसकी तलाक हुई हुई है, किसका निकाह हुआ है। सो मतलब कि आपका निकाह नहीं हुआ? फजूल अफवाहें, बिल्कुल फजूल, बेकार। तो चलें फिर आप अपनी आइडियल के बारे में ही कुछ बता दें हमें। रहने दें, वैसे ही लोग मुझे करप्शन का बादशाह कहते हैं, ये ना हो बाद में मुझे दीवाना भी कहना शुरू कर दें। अब तो हमारी ऑडियंस जरूर इंटरेस्टेड होगी, अब तो आपको बताना पड़ेगा। बशर जिंदगी में कभी ऐसी लड़की से शादी ना करना जिसके पर दूसरे मर्द की मोहर लगी हुई हो। ऐसी लड़की जिसे मैं बुराई करता बुरा ना लगूं, जिसे मैं अगर चिलचिलाती धूप में खड़ा करके कहूं कि देखो आज चांद की चांदनी, तो वो कहे कि हाँ ये चांदनी मेरी आंखों में चुभ रही है, और ये भी कहे कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। ऐसी तो कोई अंधी, गूंगी या बहरी लड़की हो सकती है। ऐसी तो होती है मोहब्बत। वो मोहब्बत ही क्या जो सवाल करना जानती हो, जो फर्क देख सकती हो, जो अंदेशे सुन के घबरा जाती हो। अंधा, गूंगा, बहरा होना ही तो मोहब्बत की खासियत है। तो क्या आप भी ऐसी मोहब्बत करेंगे? ये तो महबूब बनने का शौक है। मतलब कि आप जितनी मोहब्बत करेंगे उससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। कि इंसान का दिल नहीं चाहता कि उसका मोहब्बत का दावेदार उसके प्यार में सब कुछ लुटा दे। बीवी हो तो बीवी बच्चे लुटा दे, कुंवारा हो तो माँ बाप लुटा दे, और पैसे वाला हो तो होश खो के दीवानों की तरह सहराओं में उसका नाम जपता फिरे। लोग कहते हुए शर्माते हैं। मैं खुल्लम खुल्ला इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि मुझे ऐसे इंसान की तलाश है जो मेरी मोहब्बत की डिमांड किए बगैर मुझसे मोहब्बत करता जाए। ये तो दिल का हाल है, जाहिरी शख्सियत कैसी होगी उनकी? मासूम सा चेहरा, डरी सहमी सी चाल, सिर्फ उस वक्त मुस्कुराए जब मैं मुस्कुराऊं। नजर उठा के देखे तो उसकी नजरें सिर्फ इस चीज की मुंतजिर हों जो मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुक्म है मेरे आका, जिसके दिल के एक एक हिस्से पे सिर्फ एक ही नाम का ठप्पा किसी ब्रांड की तरह लगा। बशर मोमिन, बशर मोमिन, बशर मोमिन। ये क्या बोल रहा है? बकवास कर रहा है। कौन बकवास कर रहा है? वो सामने बोल रहा है टीवी में। तो टीवी के सामने और क्या बोलेगा वो? सायरा ये क्या बात कर रहा है? मैं उससे बात कर लूंगी। तुम क्या बात करोगी उससे? क्यों नहीं? मैं I'll talk to him. मैं उससे बात करूंगा। चलो मैं
रहने दे, रहने दे, जाने दे उसे, बस वो रुदा। लायक नहीं है, he's not वो worth इस it. लायक नहीं है जर्नी, मैं जानता हूँ ये चीज। चलो मेरे साथ। He's not worth it. चलो तुम चलो मेरे What does he think of himself? चलो तुम, चलो मेरे साथ। मेरी बात सुने, बस, बहुत बातें सुन ली। सुने, वो इस लायक नहीं है, आप बात नहीं, बढ़ा रहे हैं। मैं नहीं बढ़ा रहा, बहुत बढ़ चुकी है। चलो मेरे साथ। भाई प्लीज। चलो बशर, बशर मोमेंट बाहर आ। आवाज नीचे रख। क्या बकवास किया तुमने? क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्या कहा इसने? इसको कुछ नहीं हुआ है, मेरी बहन के साथ जुल्म हुआ है। ओए एक मिनट, ऊंचा मत बोल। मेरे घर में खड़ा होकर मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। उसको बात करने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन के साथ जुल्म हुआ है, तुमने किया है। क्या जुल्म किया मैंने? जुल्म किया? तुमने इंटरव्यू में ये बात क्यों कही कि तुम्हारा उससे निकाह नहीं हुआ? Yes, I said it. क्यों? क्यों क्या मतलब? Who are you? बशर, ये मेरी बहन है, मेरी बहन मेरी इज्जत है। कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। पूरे कराची के मोअज़्ज़िज़ीन आए हुए थे उस निकाह में, मजाक बनकर रह गए हम दोनों का। Look who's talking. It's funny by the way. लेकिन for your kind information, यार सच्ची बात यह है कि वो कराची के जितने बड़े बड़े मोअज़्ज़िज़ीन आए हुए थे, बशर मोमिन को जानते हैं। आदिल कौन है? Nobody. तुम्हें तो कोई नहीं जानता, तो टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ, और जहां तक रही बात, तो हाँ, तेरी बहन ऐसी वैसी लड़की। बकवास बंद कर अपनी। बकवास नहीं है ये, फैसला है मेरा। मैं ऐसी लड़की को रुखसत करके अपने घर में नहीं ला सकता जिसके दिल में पहले से कोई और रहता। और ये लड़की मेरे बहनोई पे नजर रखे हुए। इसकी कई शामें अपने मंगेतर के साथ तन्हा गुजरी हैं। मुझसे निकाह करने के बावजूद भी ये लड़की आज भी बुलंद को याद करती है। सब बहानेबाजी है ये तेरी। तू सिर्फ और सिर्फ बुलंद को चाहता था अपनी बहन तैयबा के लिए, और उसके लिए तूने मेरी बहन का इस्तेमाल किया है। तूने इस्तेमाल नहीं किया अपनी बहन का। इसने बताया तुम्हें? इसने तुम्हें बताया था कि मेरा और तुम्हारा निकाह करने के लिए इसने 15% इंक्रीमेंट करवाया था? नहीं बताया। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए कह रहा हूं यार, ये मर्दों की आपस की बात है, क्यों औरतों को इन्वॉल्व करना? देख, आपस में बात रहेगी, बात खत्म हो जाएगी। देख, जहां तक रही बुलंद की बात, तो हाँ, मैं चाहता था कि उसकी शादी तैयबा से हो, लेकिन इसकी सफाई मुझे तेरे आगे पेश नहीं करनी है, बिकॉज यू आर नोबडी फॉर मी। पर बशर मोमिन की भी कुछ ख्वाहिशात है। वो भी तो चाहता है कि उसकी बीवी उससे जुनून की हद तक मोहब्बत करे। कैसे मैं तेरी बहन को उठा के इस घर में ले आऊं? तेरी ये बहन कभी भी किसी एक की होके नहीं रह सकती। मैं इसको छोड़ देता हूं तो इसकी शादी करवा दे कहीं भी, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। और जहां तक रही लोगों की बात, लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे। रुखसती नहीं हुई, कोई बात हुई होगी, बात खत्म हो गई, फिनिश। तू सिर्फ एक नाग है बशर। तेरी फितरत में सिर्फ और सिर्फ डसना है। अपनी गर्ज के आगे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, कुछ मानी नहीं रखता। और मेरी खुशफहमी देख, मैं ये समझता था कि तू मुझे अपना मानता है। ये तेरी खुशफहमी नहीं, तेरी ख्वाहिश थी आदिल, क्योंकि जो कुछ तू चाहता था वो मैंने तुझे दिया। आज अपने आप को देख, अपने जैसा बनाया तुझे, कहां से कहां पहुंचा दिया तुझे। खुद बता आदिल, खुद बताए कि इंसान किसी दूसरे इंसान को किस हद तक नवाज सकता है। बस बहुत हो गया, अब मेरी बात गौर से सुन। एक काम करते हैं, तुम रुदाबा की शादी किसी अच्छे से लड़के से करवाओ, उसका बिजनेस मैं सेट करवा दूंगा। तो तू ये तलाक खरीदना चाहता है? अब समझाए तो मेरी बात। अब डील करते हैं, अभी करें या कल बैठ के आराम से मैं और तू बात कर लेंगे? डील कल की? अभी और इसी वक्त डील करते हैं। दोनों ने कहा यहीं खत्म करते हैं।
तू मेरी बहन को तलाक दे और मैं तेरी बहन को तलाक देता हूं, फिर दोनों बैठकर अपनी अपनी बहनों के आंसू पोंछेंगे। और तुझे लगता है कि मैं तुझे ये सब कुछ करने दूंगा? तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। चल तभी तो मजा बर्बादी का। रौनक भेजता हूँ मैं तुझ पे तेरे पैसे पीछे और तेरे से जुड़े हर रिश्ते पे। अपना ये रिश्ता बर्बाद करना चाह रहा है। जा रहा हूं मैं अपनी बहन को लेके। मेरी एक बात याद रखना बचन, तेरी बहन मेरे घर में उस वक्त तक आबाद नहीं होगी जब तक मेरी बहन तेरे घर में आबाद नहीं होती। अबे चल! क्या हो गया तुम्हें? और से काम लोग जोर से नहीं, पागल हो गया है। तुम्हारे जैसा नहीं है वो। बस बस बस, तेरे साथ सुनने होने दूंगा मैं। छुट्टी के पार निकल आए खुद। आदिल मियां, या तो इस फोन को उठा लो या बंद ही कर दो, सुबह से चिंगाड़ रहा है। ऑफिस से फोन कॉल्स आ रही हैं रमजान चाचा। बिजनेस से अलग कर दिया मुझे बशर ने। इस रातों रात तब्दीली पे चंद हमदर्द, चंद तमाशबीन फोन कॉल्स कर रहे हैं, जिनका बिजनेस है वो खुद ही संभाले, हमें क्या। और जो तुमने सरमाया लगाया उसका क्या? सिर्फ 2% की इन्वेस्टमेंट नहीं थी मेरी। इस बिजनेस में मैंने अपना खुलूस, अपने रिश्ते, अपना प्यार, अपना घर, सब कुछ लगा दिया। सब कुछ घाटे में चला गया। हाँ, इसी दिन के डर की वजह से ना साहब नहीं चाहते थे कि आप उनके घर में शिफ्ट हो। याद है आपको कितने खफा हुए थे वो जब आपने बशर के साथ बिजनेस शुरू किया था? और उनकी ये नाराजगी आपकी शादी से लेकर उनकी मौत तक कायम और दायम रही। काश सब कुछ वैसा ही रहता और बिटिया की जिंदगी दांव पे न लगती। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं हूं। मैंने अपने हाथों से अपनी बहन को दरिंदों के हवाले कर दिया। चुपचाप उनकी गज़ा बनती रही, बगैर किसी शिकवे, बगैर किसी शिकायत के। अभी तक एक लफ्ज नहीं कहा है उसने मुझसे, एक लफ्ज। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर से जाना नहीं चाहिए। मम्मा पापा कहाँ चले गए? ना जो भी मैं तो अपने घर में सो रही थी, यहाँ कैसे आ गई? पप्पू कहाँ है? मुझे पापा पप्पू दोनों के पास जाना है। चलो ठीक है, मैं बाहर में फोन करता। ओके बाय। परिसे, खाना खाया आपने? अच्छा, वो खान बाहर खड़ा, उसके साथ नीचे जाओ, जाके अपने डॉगी को खाना खिलाओ, जाओ। सायरा, सायरा, क्या कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो परिसे को? तो और क्या करूं मैं? तो मैं क्या करूं? उस आशिक मिजाज लड़की को अपने साथ ले आऊं इस घर में, जिसे मैंने किसी और के लिए मरते देखा है, उसे मैं बीवी का दर्जा दे दूं? वो ऑलरेडी तुम्हारी बीवी है बशर। 2 महीने हुए हैं इस ताल्लुक को, 2 महीने। 2 महीने का तमगा मैं सीने पे लगा के क्या हर वक्त फिरना शुरू कर दूं?
मैं नहीं कर सकता ये। तुम ये रिश्ता खत्म कर दोगे और मेरे 8 साल की शादी खत्म हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा शौहर इस तरह से धोखा दे देगा। अरे जिस बहन की शक्ल वो साल में एक दफा देखता था, उसकी वजह से ना उसे तुम्हारा ख्याल है, ना अपनी बच्ची का, ना अपने घर का। वो क्या करता? उसकी आजमाइश थी तो बहुत बड़ी। पर तुम तो कहती थी बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि उसको मुझसे मोहब्बत है। मैंने कभी इस बात का दावा नहीं किया था कि उससे मुझसे मोहब्बत करता है। मेरी सारी गेम खराब करके रख दिया उसने। अजीब मुसीबत है, वहीं का वहीं खड़ा। अब कहीं जाके सुकून मिला था तैयबा की वजह से, तो तुम्हारे शौहर ने सारा काम खराब कर दिया। कम से कम तुम तो तैयबा की तरह रिएक्ट मत करो। 8 साल हो चुके हैं तुम दोनों की शादी को, उसकी बच्ची हमारे पास है। 1-1 रुपए के लिए मरून मिन्नत है वो तुम्हारा और मेरा।